ये टॉपिक है। आगे हमने एच पैरामीटर पढ़ा दिया, आज बहुत सारा टॉपिक है। एम्पलीफायर बताना वही है, कॉमन बेस, कॉमन मीटर, कॉमन कलेक्टर, ट्रांजिस्टर, एम्पलीफायर। ठीक है, तो हेडिंग डालिए एम्पलीफायर। एम्पलीफायर 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 वो डिवाइस है जो इनपुट की वैल्यू बढ़ाती है। An amplifier is a device which increases the strength of input signal in a certain amount. Amplifier तो याद करिए, amplifier is a device, amplifier वो डिवाइस है which increases जो बढ़ाती है, which increases the strength, which increases the strength of input signal in a certain amount. Amplifier is a device which increases the strength of input signal in a certain amount. Amplifier वो डिवाइस है जो बढ़ाती है इनपुट सिग्नल की स्ट्रेंथ, क्षमता, एक सर्टेन अमाउंट। तो एम्पलीफायर इज ए डिवाइस which increases the strength of input signal in a certain amount. देखिए ये है एम्पलीफायर। आपने यहाँ पर इनपुट लगाया, इनपुट वोल्टेज VI है, इनपुट करंट II। ठीक है, आउटपुट वोल्टेज V0 है, आउटपुट करंट I0। यह है आपका इनपुट वोल्टेज, यह है आपका आउटपुट वोल्टेज, ये है आपका आउटपुट वोल्टेज। ठीक है, तो आपका वोल्टेज गेन AB बराबर वोल्टेज गेन आउटपुट वोल्टेज अपॉन इनपुट वोल्टेज, या ऐसे ले लेते हैं वोल्टेज गेन को AB से, V आउटपुट या AB बराबर डेल्टा V आउटपुट, बोल दो जरा, डेल्टा V। आउटपुट वोल्टेज में चेंज और इनपुट वोल्टेज में चेंज का रेशियो वोल्टेज गेन AB बराबर, ये वोल्टेज गेन हो गया AB, वोल्टेज गेन AB। अब आ जाइए करंट गेन, अब आ जाइए करंट गेन क्या होगा? देख रहा है ना अनुराग? अब देखिए करंट गेन
चेंज भी ले सकते हो, वो भी ले सकते हो। करंट गेन चेंज इन आउटपुट करंट डेल्टा आई आउटपुट और डेल्टा आई इनपुट, ये है करंट गेन। आउटपुट करंट में चेंज और इनपुट करंट में चेंज का रेशियो है करंट गेन। का रेशियो है करंट गेन। पावर गेन किसके बराबर? वोल्टेज गेन इनटू करंट। वोल्टेज गेन। ट्रांजिस्टर का उपयोग एम्पलीफायर में करते हैं क्योंकि वो वैल्यू बढ़ाता है। ट्रांजिस्टर इज यूज्ड इन एम्पलीफायर because it increases the value of input signal. Transistor is used in amplifier. ट्रांजिस्टर इज यूज्ड इन एम्पलीफायर। ट्रांजिस्टर का उपयोग एम्पलीफायर में करते हैं बिकॉज it increases the value of inputs because it increases the value of inputs. दो प्रकार के ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर है, ठीक है। देयर आर, ये तुम लोग जब सिलेबस हमने डाल दिया है तो सिलेबस से मैच करोगे तो थोड़ा बहुत आगे पीछे दिखते हैं सिलेबस। उसके पीछे कारण होता है, हम जब पढ़ाते तो ये देखते हैं ना कि कौन सा सरल पहले पढ़ा दें, आपको धीमे धीमे टफ पे ले जाए। अगर हम एकदम से मतलब टॉपिक वो सिलेबस का ही पढ़ाएंगे, इतना टाइम नहीं है ना। जैसे बेस बिट मॉड्यूलेशन अभी पढ़ा देंगे, समझ में नहीं आएगा। अभी आप जो सिलेबस में है कॉमन बेस, कॉमन एमीटर, कॉमन कलेक्टर एम्पलीफायर पढ़ लोगे, फिर वहाँ पर बाइसिंग दी हुई है, बाइसिंग पढ़ लोगे, फिर वहाँ पर एम्पलीफायर दिए हैं वो वाले आरसी कपल्ड एम्पलीफायर वो पढ़ा देंगे, थर्मल रन अभी पढ़ा देंगे, तब तुमको बेस विड्थ मॉड्यूलेशन बताएंगे लास्ट में। थोड़ा थ्योरी भी है अभी एकदम से, तो ये बिल्कुल सरल टॉपिक। इस पिछले सिलेबस में ये नहीं लिखा था कि कॉमन बेस, कॉमन एमीटर, कॉमन कलेक्टर एम्पलीफायर, वो भी इस बार वो भी आपके सिलेबस में हमको कॉमन बेस, कॉमन एमीटर, कॉमन कलेक्टर, जिसे हम क्या कहते हैं, सिंगल स्टेज ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर। हम तो तुझे कर देते हैं, घर चले गए इधर आओ। क्या कोई प्रॉब्लम हो गई क्या? प्रॉब्लम क्या बोल में बुला रहे हैं। अच्छा, ट्रांजिस्टर इज यूज्ड इन एम्पलीफायर because it increases the value of input signal. There are two types of transistor amplifier. ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर, तुम लोगों को अच्छा लग रहा है बता देना, लग तो नहीं रहे आप अब से? यस, मतलब नहीं। There are two types of transistor amplifier. दो प्रकार के ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर। एक है कॉमन
एक है सॉरी सिंगल स्टेज ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर, सिंगल स्टेज ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर। ये पेपर सरल कर दिया है काफी, बस पहले लेसन में कुछ टॉपिक टफ है, क्रोनी-पेनी मॉडल, ब्लॉच थ्योरम, ये 2 टॉपिक टफ थे, बाकी फिर कोई टफ नहीं है, बाकी सिलेबस सरल किया है। सिंगल स्टेज ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर, इन सिंगल स्टेज ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर, इन सिंगल स्टेज ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर only one transistor is used for amplification। सिर्फ एक ट्रांजिस्टर यूज किया जा रहा है एम्प्लीफिकेशन, और वो है कॉमन बेस सीबी ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर, कॉमन बेस ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर। दूसरा है कॉमन एमीटर ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर, तीसरा है कॉमन कलेक्टर। तो एम्पलीफायर इज ए डिवाइस, एम्पलीफायर वो डिवाइस है विच इंक्रीजेस द स्ट्रेंथ ऑफ इनपुट सिग्नल, जो कि इंक्रीज करती है इनपुट सिग्नल की स्ट्रेंथ को, क्षमता, ठीक है, स्ट्रेंथ ऑफ इनपुट सिग्नल इन ए सर्टेन। इधर देखो सुनो, एम्पलीफायर क्या है? एम्पलीफायर वो डिवाइस है, वो युक्ति है जो बढ़ाती है स्ट्रेंथ ऑफ इनपुट सिग्नल इन ए सर्टेन। अब वो सर्टेन अमाउंट में होगा। अब देखिए एम्पलीफायर है, इनपुट सिग्नल लगाया, इनपुट करंट आई है, इनपुट वोल्टेज भी आई है, आउटपुट वोल्टेज भी नॉट है, आउटपुट करंट आई है, वोल्टेज गेन ए बी बराबर आउटपुट वोल्टेज टू द इनपुट वोल्टेज, या चेंज इन अच्छा चेंज इन इनपुट वोल्टेज, चेंज इन आउटपुट वोल्टेज, चेंज इन तो ये चेंज इन आउटपुट वोल्टेज डेल्टा वी नॉट, चेंज इन इनपुट वोल्टेज डेल्टा वी, चेंज इन आउटपुट वोल्टेज डेल्टा वी नॉट, चेंज इन इनपुट वोल्टेज डेल्टा वी। करंट गेन चेंज इन आउटपुट करंट टू द चेंज इन इनपुट करंट, करंट गेन चेंज इन आउटपुट वोल्टेज टू द चेंज इन इनपुट करंट, पावर गेन वोल्टेज गेन इनटू करंट गेन, पावर गेन वोल्टेज गेन इनटू करंट। ट्रांजिस्टर का उपयोग एम्पलीफायर में करते हैं। ट्रांजिस्टर इज यूज्ड इन एम्पलीफायर बिकॉज इट इंक्रीजेस द वैल्यू ऑफ इनपुट। जो इनपुट पे लगा होगा वो बढ़ाएगा, इसलिए
ट्रांजिस्टर का उपयोग एम्पलीफायर में करते हैं। ट्रांजिस्टर इज यूज्ड इन एम्पलीफायर बिकॉज इट इंक्रीजेज द वैल्यू ऑफ इनपुट। दो प्रकार के ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर हैं। एक है, ठीक है, एक है सिंगल स्टेज, जिसमें एक स्टेज में चाहे जो अरेंजमेंट कर दें सिर्फ एक ट्रांजिस्टर यूज हो रहा है, तो सिंगल स्टेज ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर। इन सिंगल स्टेज ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर ओनली वन ट्रांजिस्टर इज यूज फॉर एम्पलीफिकेशन। एक ट्रांजिस्टर उपयोग हो रहा है एम्पलीफिकेशन के लिए, ठीक है, जिसमें जिसका एग्जाम्पल है कॉमन बेस ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर, दूसरा है कॉमन एमीटर सी ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर, कॉमन एमीटर ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर, कॉमन एमीटर ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर, तीसरा कॉमन कलेक्टर सीसी ट्रांजिस्टर तो तीन प्रकार के ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर हैं, कॉमन बेस, कॉमन एमीटर, कॉमन कलेक्टर। देयर आर 3 types of transistor amplifier: common base transistor amplifier, common emitter transistor amplifier, common collector transistor amplifier। 3 प्रकार के ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर, यही आज पढ़ाएंगे। एक मिनट बस। अरे इधर बैठा हूँ ना, ये भी 15 मिनट चल रहा है। कॉमन बेस, कॉमन एमीटर, कॉमन कलेक्टर ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर, और दूसरा है मल्टी स्टेज ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर। मल्टी स्टेज ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर, मल्टी स्टेज ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर, मल्टी स्टेज ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर। मल्टी स्टेज ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर में कई एम्पलीफायर्स अरेंज हो जाते हैं स्टेजेस में। तो देखिए, इन मल्टी स्टेज ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर in multi-stage transistor amplifier, number of amplifiers are arranged in stages. Number of amplifiers are arranged in stages. बहुत सारे एम्पलीफायर अरेंज करते हैं स्टेजेस। बहुत सारे एम्पलीफायर हम इसके अरेंज करते हैं स्टेजेस, जिसे हम कहते हैं कैस्केडिंग। एक के आउटपुट को दूसरे के, फिर उसके आउटपुट को दूसरे के इनपुट में, इस तरह हम अरेंज करते चले। ये आपके 2 प्रकार के, 2 मेन हैं जो हमारे सिलेबस में। देयर आर 2 main multi-stage transistor amplifier. There are 2 main transistor amplifier. 2 मुख्य प्रकार के ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर हैं। एक है
जो मेन आरसी कपुल्ड ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर है। एक है आरसी कपुल्ड ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर है, दूसरा ट्रांसफार्मर कपुल्ड ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर। एक है आरसी कपुल्ड ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर, दूसरा है ट्रांसफार्मर कपुल्ड ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर। तो दो प्रकार के एम्पलीफायर हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ एम्पलीफायर। एक है आरसी कपुल्ड, दूसरा है ट्रांसफार्मर कपुल्ड ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर। ठीक है, ये वाला बहुत इम्पोर्टेंट। जब ये वाला बताते हैं तो इसी में जरा सा सुधार कर देते हैं, ट्रांसफार्मर तो एक दोनों ही बता देते हैं। इम्पोर्टेंट आरसी कपुल्ड, ठीक है। तो आरसी कपुल्ड जैसा वैसे ही ट्रांसफार्मर, एक ही दिन में दोनों बता देंगे। देखिए, सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक्स में एक ऐसा सिस्टम है और हो भी जाता है, पहले लेसन में ही सबसे ज़्यादा टाइम लगता है, आगे आपको समय नहीं लगेगा। इसी मंथ आपका पेपर अक्टूबर में कंप्लीट हो जाएगा। अक्टूबर में ये पेपर, थर्ड पेपर, और का पूरा खत्म हो जाएगा। अभी 2 पेपर और है ना, ऐसा कैसे? पहला पेपर है, थर्ड पेपर है सॉलिड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक्स एंड डिवाइसेस, सेकेंड पेपर है सॉलिड स्टेट फिजिक्स एंड न्यूक्लियर फिजिक्स, तो वो ऑब्जेक्टिव है। और थर्ड पेपर है नहीं, वो फर्स्ट ईयर वाला। और फर्स्ट पेपर है रिलेटिविटी एंड स्टेट। ये जो सेकेंड ईयर के पेपर है उसमें एक पेपर जो है पीपीएन वाले बनाते हैं तो वो टफ बनता है। थर्ड ईयर के तीनों पेपर सही बनते हैं, लगातार वही चलेगा। थर्ड ईयर में कोई ऐसी दिक्कत तुम्हें नहीं आएगी, जो पढ़ाएंगे पूरा मिलेगा, ऑब्जेक्टिव में भी मिलेगा पूरा। इसमें सेकेंड ईयर में अपन देखो ना कि कोई टफ पेपर बना दिए, भाई अपने यहाँ के बच्चों को उन्होंने पेपर करा दिया। ये भी था कि जैसे हम मान लो पेपर बना रहे हैं तो हमने 100-150 ऑब्जेक्टिव वही कराए जो पेपर में, तो उन्होंने अपने यहाँ के बच्चों को करा दिया, तो पीपीएन वालों के बच्चों के नंबर अच्छे आए। और बाकी लोग वो उनको नॉलेज अच्छी है, वो हर चीज़ बहुत घुमा फिरा के बनाते कि आपको आता भी होगा तो भी नहीं सही कर पाओगे। देखिए, वो पेपर बहुत टफ है, यूनिवर्सिटी को भी मालूम है, हो सकता है कि वो पेपर पे नंबर पड़ जाए। इस बार एक कमेटी बनी है जो पेपर अभी चेंज हो गए ना नंबर, जो पेपर आपके टफ हुए उनमें नंबर बढ़ाए। एमएससी में हो रहा है तो पहले शुरुआत जिनमें कम संख्या उनके में होगा, फिर तुम लोगों के भी आए। तुम लोगों का पेपर मेरे हिसाब से हम तो कहेंगे फिजिक्स का सेकेंड पेपर टफ था, तो उसमें नंबर ऐसे ही हर एक कमेटी बनाई, पेपर में निकला, न्यूज़पेपर में था, तो जो पेपर टफ थे उनमें आपको कुछ वृद्धि मिलेगी 5%। चला 5% और 2-2.5-3 नंबर 5 नंबर बढ़ जाएगा। ठीक है, ऐसा अभी बिल्कुल कंफर्म नहीं है, ये चल रहा है, एमएससी में तो बढ़ गया। अब देखिए तो थोड़ा तुम्हारा परसेंट 2-4-10 नंबर बढ़ जाते हैं, फायदा हो जाएगा। अब देखिए, कॉमन बेस सीबी ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर, कॉमन बेस ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर, कॉमन बेस ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर। बीएससी सेकेंड ईयर का रिजल्ट
बहुत खराब गया है ना। 30,000 बच्चों की एप्लीकेशन आई, 30,000 जो बच्चे, और 30,000 बच्चे वही एप्लीकेशन डाले हैं जो पीपीएल में पढ़ रहे हैं, क्राइस्ट चर्च में पढ़ रहे हैं, डीएवी, डीवीएस, एसडी, कोई जिनमें व्यवस्था है उनमें थोड़ी ना वो डालेगा। तो यहाँ के बच्चों ने डाली है 30,000 एप्लीकेशन है गूगल मीट, तो उसी वजह से कॉमन बेस ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर। देखिए बिल्कुल सरल, ये बेस इसको अर्थ करती है, ये एमीटर हमने पीएनपी ले लिया है, एमीटर। अगर करंट अंदर की ओर तो पीएनपी, अगर बाहर की ओर तो एनपी। ठीक है, ये है करंट। अब ऐसे डिवाइस में तो ये करंट, तो इनपुट करंट में चेंज डेल्टा आई, आउटपुट करंट में चेंज डेल्टा। यहां इनपुट लोड लिया, पी एन, पी को दिया पॉजिटिव, एन को दिया नेगेटिव। ये होता है फॉरवर्ड, P पॉजिटिव एंड नेगेटिव, दैट इज फॉरवर्ड। ये बैटरी है VE, ठीक है, VEE इनपुट वोल्टेज है, VEB इनपुट अप्लाई किया है, VI अप्लाइड वोल्टेज VI, ठीक है, VI ऐसे। ठीक है, ये VI है। लोड RL लिया, सर्किट याद करने की जरूरत नहीं है, तो 2-4 बार प्रैक्टिस करोगे, टर्मिनल याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। इनपुट हमेशा, यस, इनपुट हमेशा फॉरवर्ड बायस और आउटपुट हमेशा रिवर्स। P को पॉजिटिव, N को नेगेटिव, तो फॉरवर्ड, और इधर P को नेगेटिव, N को पॉजिटिव, तो ये बन गया रिवर्स। VCB रिवर्स। यहां पर लोड RL पर एम्पलीफाइड आउटपुट, ये एम्पलीफाइड, V आउटपुट एम्पलीफाइड, V आउटपुट बढ़ा हुआ, एम्पलीफाइड आउटपुट। इनपुट हमेशा फॉरवर्ड बाइस, आउटपुट हमेशा रिवर्स। करंट गेन, करंट गेन अल्फा बराबर चेंज इन आउटपुट वोल्टेज, चेंज इन आउटपुट करंट, डेल्टा IC टू द चेंज इन इनपुट करंट, ये करंट। और कॉमन बेस कनेक्शन में करंट गेन 1 से स्मॉलर आता है, ये स्मॉलर देन, ये प्रैक्टिकली 1 से कम आता है। अब आइए वोल्टेज गेन, वोल्टेज गेन AB बराबर चेंज इन आउटपुट वोल्टेज टू द चेंज इन आउटपुट वोल्टेज में चेंज, इनपुट वोल्टेज का रेशियो, आपका करंट का रेशियो, करंट
आउटपुट वोल्टेज में चेंज, इनपुट वोल्टेज में चेंज का रेशियो क्या कहलाता है? करंट गेन। करंट गेन की वैल्यू है अल्फा, वोल्टेज गेन है, ठीक है। अब इनपुट वोल्टेज, आप देखिए इनपुट वोल्टेज कितना है? इनपुट वोल्टेज में चेंज डेल्टा वी आई चेंज इन इनपुट करंट इनटू लोड आर, ठीक है भाई। इनपुट वोल्टेज, इनपुट करंट और लोड। अब चेंज लोगे तो चेंज इन इनपुट वोल्टेज, चेंज इन इनपुट करंट इनटू लोड आर, ऐसे चलेगा भाई। वोल्टेज में चेंज तो करंट में चेंज, लोड थोड़ी ना बदलेगा। अब आउटपुट करंट डेल्टा आई सी बराबर अल्फा डेल्टा आई। भाई ये देखो ना, अल्फा डेल्टा आई सी बराबर अल्फा डेल्टा आई। आउटपुट वोल्टेज में चेंज इन आउटपुट वोल्टेज डेल्टा वी आउटपुट, चेंज इन आउटपुट करंट डेल्टा आई सी, चेंज इन आउटपुट करंट डेल्टा आई सी किस पर मिल रहा है? लोड थोड़ी ना बदलेगा, तो लोड आर आई और आर एल फिक्स है, चेंज किस में हो रहा है? करंट, ठीक है भाई। ये देखिए वी आई बराबर होता आई ई इंटू आर आई, ये वी आई की वैल्यू। तो चेंज लोगे डेल्टा वी आई बराबर डेल्टा आई ई इंटू आर आई। अब डेल्टा आई सी बराबर अल्फा डेल्टा आई, ठीक है ये हो गया। तो डेल्टा वी आउटपुट बराबर आई डेल्टा आई सी आ रहा है। डेल्टा वी आउटपुट की वैल्यू अल्फा डेल्टा आई, अल्फा डेल्टा आई आ रहा है, अल्फा डेल्टा आई आ रहा है। वोल्टेज गेन ए बी बराबर डेल्टा वी आउटपुट अपॉन डेल्टा। आउटपुट की वैल्यू है अल्फा डेल्टा आई ई आर एल, इनपुट की वैल्यू है डेल्टा आई ई। तो वोल्टेज गेन ए बी बराबर अल्फा आर एल अपॉन ये वोल्टेज गेन ए बी का मान लगभग 150 गुने तक, ये 150 गुने तक वैल्यू बढ़ा, 150 टाइम्स इंक्रीज ए बी की। अब आइए पावर गेन पीजी बराबर वोल्टेज गेन इंटू करंट, वोल्टेज गेन इंटू करंट गेन। तो पावर गेन वोल्टेज गेन है अल्फा आर एल अपॉन
ये है पावर। जल्दी से लिख डालिए, कॉमन बेस ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर। पावर गेन वोल्टेज गेन इनटू करंट गेन। तो कॉमन बेस ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर में इनपुट वोल्टेज VI लगाया, आउटपुट वोल्टेज V0 दिया। ठीक है, इनपुट है आपकी डेल्टा I, आउटपुट है डेल्टा IC। इनपुट एमीटर बेस के अक्रॉस वोल्टेज VEB, कलेक्टर बेस के अक्रॉस वोल्टेज VCC। इनपुट हमेशा, सर्किट याद करने की जरूरत नहीं, इनपुट हमेशा फॉरवर्ड वाइज, P को दिया पॉजिटिव, N को दिया नेगेटिव, P को दिया नेगेटिव, N को दिया पॉजिटिव, ये रिवर्स वाइज। करंट गेन अल्फा बराबर चेंज इन आउटपुट करंट टू द चेंज इन इनपुट करंट। पावर गेन AB बराबर चेंज इन आउटपुट वोल्टेज टू द चेंज इन इनपुट वोल्टेज। इनपुट वोल्टेज VI की डेल्टा VI की वैल्यू डेल्टा IE इंटू RI, डेल्टा IE इंटू RI, ये इनपुट वोल्टेज। आउटपुट करंट डेल्टा IC बराबर, भाई यही लगाइए, अल्फा टाइम्स डेल्टा IE, इनपुट करंट का अल्फा गुना अल्फा टाइम्स। अब डेल्टा IC की वैल्यू रखी अल्फा डेल्टा IE इंटू RI। अब ये डेल्टा V आउटपुट का वोल्टेज गेन क्या है, चेंज इन आउटपुट वोल्टेज टू द चेंज इन, डिवाइड करके अल्फा RL अपॉन RL। पावर गेन वोल्टेज गेन इनटू करंट गेन, पावर गेन वोल्टेज गेन इनटू करंट गेन, अल्फा RL अपॉन RI इनटू अल्फा स्क्वायर RL अपॉन RI। ठीक है, अब देखिए कॉमन एमीटर ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर। कॉमन बेस में करंट गेन जो है वो 1 से कम होता है और वोल्टेज गेन लगभग 150 गुने तक होता है। अब आइए दूसरा है कॉमन एमीटर C ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर। कॉमन एमीटर ट्रांजिस्टर, कॉमन एमीटर ट्रांजिस्टर C ट्रांजिस्टर है। अब ये देखिए बेस है, ये एमीटर है, इनपुट VI लगाएंगे, इनपुट लोड RI, इस पर वैल्यू लगाओ। ठीक है, अब आपने अंदर की ओर कर दिया तो PNP, बाहर की ओर PNP। अब ये है N को दिया हमने नेगेटिव,
ये आपका ऐसे रहेगा, ठीक है, प्लस से माइनस ये डायरेक्शन का, ये बी फॉरवर्ड बी फॉरवर्ड, ये है दो, यहाँ आपको पी को दिया आपने इसके थ्रू, पी को दिया आपने, पी को दिया हमने यहाँ से निगेटिव, एन को दिया हमने पॉजिटिव, बी सी रिवर्स, वी से ही रिवर्स, इनपुट फॉरवर्ड वाइज, आउटपुट रिवर्स। बैटरी बी ले लो और इस बैटरी को बी सी बी और ये है बैटरी। अब आइए करंट गेन, बीटा चेंज इन आउटपुट करंट डेल्टा IC to the change in input current delta। बीटा की वैल्यू लगभग 20 टाइम्स, करंट गेन बीटा बराबर डेल्टा IC अपॉन डेल्टा I। अब आइए वोल्टेज ए बी बराबर चेंज इन आउटपुट वोल्टेज डेल्टा बी आउटपुट अपॉन चेंज इन इनपुट वोल्टेज। इनपुट वोल्टेज की वैल्यू इधर नोट हो गया अमन, इनपुट वोल्टेज की वैल्यू चेंज इन इनपुट वोल्टेज change in input voltage delta V in change in input current delta IV into load R। इनपुट करंट में चेंज इनटू लोड R। चेंज इन इनपुट करंट इनटू लोड R। अब देखिए ये डेल्टा V, अब आइए आउटपुट करंट में चेंज, चेंज इन आउटपुट करंट डेल्टा IC बराबर बीटा टाइम्स डेल्टा I, बीटा टाइम्स डेल्टा I, बीटा गुना डेल्टा I, डेल्टा I, तो डेल्टा IC बराबर बीटा टाइम्स डेल्टा I। अब आपकी चेंज इन
change in output voltage, delta V output, change in output current into delta IC into R, delta IC into R, IC का मान है डेल्टा बीटा डेल्टा आई, बीटा डेल्टा आई बीटा। वोल्टेज गेन अल्फा बराबर वोल्टेज गेन अल्फा बराबर डेल्टा वी आउटपुट अपॉन डेल्टा बीटा टाइम्स डेल्टा आई बी इंटू आर, डेल्टा आई बी इंटू आर, ये आ रहा है इनपुट में। तो ये वोल्टेज गेन ए बी की वैल्यू, ए बी की वैल्यू बीटा टाइम्स आर एन अपॉन। ये वोल्टेज गेन 150 गुने 500 गुने तक, ए बी का मान लगभग 500 टाइम्स, ए बी की वैल्यू लगभग 500 गुने। तो वोल्टेज गेन डेल्टा वी आउटपुट अपॉन डेल्टा वी, बीटा डेल्टा आई बी आर एन अपॉन डेल्टा आई बी आर एन, ये कट गया। तो बीटा टाइम्स आर एन अपॉन आर एन। अब आइए पावर गेन, पावर गेन, पावर गेन पीजी की वैल्यू वोल्टेज गेन इनटू करंट, वोल्टेज गेन इनटू करंट, वोल्टेज गेन इनटू करंट गेन, पीजी की वैल्यू। अब मेरे हिसाब से कॉमन कलेक्टर में बस सिंबल गामा का देना है, आप करके लाएंगे, ठीक है। पावर गेन पीजी बराबर बीटा और ए बी की वैल्यू है बीटा पीजी की वैल्यू बीटा स्क्वायर आर। बच्चों ये हो गया पावर कॉमन एमीटर, सबसे बेस्ट है कॉमन। अब कॉमन कलेक्टर वाला घर पे कर पाओगे, बस गामा देना है, बाकी तो सेम रहेगा। गामा है तो प्रयास करोगे, खुद कर लोगे तो आपको अच्छी तरह समझ में आ गया, सरल टॉपिक है। एक बार आप खुद ट्राई करेंगे, रफ में लिखेंगे। कॉमन कलेक्टर ट्रांजिस्टर इंपॉर्टेंट सिर्फ कॉमन एमीटर है, ये वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट। सिंगल स्टेज ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर में कॉमन एमीटर ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर, यही है, ठीक है। जो बच्चे ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, अभी तक फीस नहीं जमा करी है, तुरंत जमा करें, दशहरे के बाद तुरंत फीस जमा कर दें। अब आपको वेडनेसडे को छुट्टी रहेगी, उस दिन दशहरा है, वेडनेसडे को, बुधवार को, फ्राइडे को क्लास, कल हम टाइम बता देंगे, थोड़ा टाइम चेंज करेंगे।